हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को और 50 क्वेश्चन अकाउंटेंसी कंपार्टमेंट जिन बच्चों की है उन सब बच्चों के लिए सारे मिक्सअप क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं, उन सब से 50 मोस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन जो आप पूरा प्रैक्टिस कर लो तो पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन में भी उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है क्लास, अपनी शीट पे 1 से लेके 50 तक आपने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद आपने वीडियो को पॉज करना है जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, और पॉज करके खुद उसका आंसर बताना है और फिर चेक करना है कि क्या आपका आंसर मेरे से मैच करता है या मैच नहीं करता। अगर करता है तो राइट 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपको नहीं करता मैच तो उस सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना और आंसर्स को कॉपी में लिख लेना ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका आंसर मैच कर जाए। इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन करना है। लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको कितने स्कोर आया, कितना मार्क्स आपको मिला, वो आपने बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। नॉमिनल शेयर कैपिटल, मैं बता दूं क्लास आपको, नॉमिनल शेयर कैपिटल को ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता क्या है? एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पब्लिक को कितना शेयर इशू करके उनसे फाइनेंस को रेज कर सकती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड। देखो, जो इशू किया जाता है उसको इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली अप्लाइड, क्लास इसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पेड, ये पेड अप शेयर कैपिटल होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, यानी कि क्लास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, स्वाति एंड अमन आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर फिक्स कैपिटल इज 9 लाख एंड 3 लाख। दोनों की जो कैपिटल है वो आपको दे रखी है 9 लाख और 3 लाख कैपिटल आपको दी हुई है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, यानी कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनकी कैपिटल रेशियो है। तो दोनों की जो कैपिटल है वो 9 लाख और 3 लाख है, तो रेशियो भी क्या होगा क्लास? 9:3। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। दिव्या वाज एडमिटेड, दिव्या कितने के लिए एडमिट हो गई? 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गई। दिव्या ब्रॉट 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो लेके आ रही है, वो 60,000 लेके आ रही है एंड 6 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज क्रेडिटेड टू स्वाति अकाउंट विल बी। प्लस जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है तो एंट्री क्या करते हो आप? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 60,000, उसकी एंट्री क्लास पास करोगे टू स्वाति और टू अमन। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो होगी, जो क्लास ओल्ड रेशियो होगी, वही समझ लो क्लास इनकी क्या होगी? वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी। तो ये 60,000 है। स्वाति का शेयर कितना है क्लास? 9 प्लस 3, 9/12। तो आप 9/12 डिवाइड दोगे तो सॉल्व करके आएगा 45,000 और इसका आएगा 15,000। तो यानी कि स्वाति के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? 45,000। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है क्लास, प्रैक्टिकल थ्योरी हर तरह क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स है आपके लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस आपने बताना है, लेकिन किस बेसिस पे आपने क्लास डिफरेंस बताना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस बताना है क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे। तो बहुत सिंपल है क्लास, क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। इसमें आता है सरप्लस डेफिसिट, इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है क्लोजिंग कैश। ओके, थियरी क्वेश्चन है, आप एक या दो लाइन में इसको लिख सकते हो, आप टेबल बना के भी लिख सकते हो इसको। चलो फटाफट जरा वीडियो पॉज करो और अपने आप इसका आंसर देखो। मनु कनु दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो क्या है? 2:3। इनकी जो कैपिटल है वो है 10 लाख और 5 लाख। दे इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कनु। एक मुझे बात बताओ, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है मनु को और कन्नू को, वो कितना है क्लास? वो है 10%। तो इसका 10 लाख का 10% जो है ये आएगा 1 लाख रुपए, और 10% जो है बनेगा 5 लाख का, वो बनेगा 50,000। तो इस सिचुएशन में क्लास हुआ क्या? ये तो लॉस हो गया। आपका प्रॉफिट 60,000 का है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1.5 लाख का है। तो अब करते क्या हो क्लास सिचुएशन में? ऐसे अंशुल आशा वाला एक क्वेश्चन था, मैंने कराया हुआ है आपको। तो दोनों की जो दोनों को मिल रहा है उसका रेशियो बना देंगे। तो ये रेशियो आएगा 2:1, यानी 2/3 1/3। और इस 60,000 के प्रॉफिट को हम 2:1 में बांट देंगे, यानी 2/3 1/3। तो 20 इंटू 2 ये आएगा 40,000 और ये आएगा आपका 20,000, 40,000 और 20,000।
तो यानी कि सही आंसर जो है क्लास किसको, कन्नू को। तो कन्नू का पूछा है, ध्यान रखना। तो कन्नू का आंसर कितना है क्लास आएगा 20,000, यानी इसको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इन सारे क्वेश्चनों को। एक एक क्वेश्चन क्लास बनाओ मन से और एंड तक सारे क्वेश्चन बनाओ, पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, 40 मिनट निकाल लो अपने टाइम में से और इसको कंप्लीट करो। 20 नंबर का आता है एमसीक्यू, यानी 1 मार्क क्वेश्चन। At the time of admission of a new partner, the new partner compensate the old partner for their losses of share in the super profit of the firm for which he bring in additional amount. ध्यान रखो, नया पार्टनर जो भी एडिशनल अमाउंट लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, प्रीमियम फॉर गुडविल। खाली गुडविल मत लिखना क्लास, वो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। कंपनी ने 8,000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया है, 100 का एक है जो इशू हुआ है 10% प्रीमियम पे। ध्यान रखना, कंपनी ने 8,000 शेयर फॉरफिट किए हैं, 100 का एक है तो इशू हुआ है 110 पे, 100 प्लस 10 रुपए प्रीमियम भी है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ध्यान रखना उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है 30 रुपए की वो नहीं दी। टोटल अमाउंट जो है 110 है, 100 प्लस 10, 30 रुपए नहीं दिया, मतलब 80 रुपए, यानी कि 70 प्लस 10 रुपए जो है वो उसने दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यू, बहुत ध्यान से समझना, ये 8,000 शेयर मैक्सिमम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, ध्यान रखना मैक्सिमम। प्लस जितने रुपए आपने फॉरफिट कर लिया उतने रुपए का ही आप मैक्सिमम रीइश्यू पे डिस्काउंट दे सकते हो। ध्यान रखना, जो अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया मैक्सिमम आप उतने रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपने फॉरफिट किया है क्लास 80, लेकिन ध्यान रखना, आप सबको पता होगा फॉरफिचर वाले टॉपिक में समझाया है कि अगर आप लोगों ने प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। आपने फॉरफिट किया 70 रुपए, शेयर हैं आपके 8,000, तो 5,60,000, 5,60,000 का अमाउंट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यानी 5,60,000 रुपीज जो है वो क्लास क्या हो गया है, वो आपने फॉरफिट कर लिया है और मैक्सिमम अमाउंट जो है डिस्काउंट का वो आप इतना ही दे सकते हो। व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये आप अपनी किताब उठाओ, किताब उठा के जो भी बुक में लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज, उसको अच्छे से लर्न कर लो। मैं अभी आपको टॉपिक समझा देता हूँ। आपके पास एक मान लो मकान है, ये मान लेते हैं आपका मकान है प्यारा सा, और इस मकान को आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, इसकी कीमत 10 लाख है। ठीक है, आपने चलो बेचा नहीं, आप बैंक में गए और बैंक से आपने इस 10 लाख का लोन ले लिया कि अब भाई 10 लाख का लोन दे दो मेरी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल सिक्योरिटी जो आपने गिरवी रखा है कि भाई मेरा मकान जो है वो आप गिरवी रख लो और गिरवी रख के मुझे जो है वो 10 लाख का लोन दे दो। बैंक ने कहा नहीं, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन नहीं देंगे, आपको 5 लाख की कोई एक्स्ट्रा चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। तो आपने उस सिचुएशन में अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को गिरवी रखा। क्या रखा क्लास? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है क्लास, जो डिबेंचर आपने गिरवी रखा है इस पे किसी प्रकार का कोई भी ब्याज, कोई भी इंटरेस्ट क्लास कंपनी बैंक को नहीं देगी। तो डिबेंचर गिरवी रखा आपने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ, एक एडिशनल सिक्योरिटी को आपने गिरवी रखा लोन लेने के लिए, तो क्लास इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब क्या है? साथ में जो सिक्योरिटी गिरवी रखी। ओके, Priya Limited decide to redeem 10,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, issued at discount of 10%, redeemable होगा 10% प्रीमियम पे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ DRR, आप मुझे बताओ क्लास, क्वेश्चन चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही, DRR हमेशा जो बनेगा, DRR जो हमेशा क्लास बनेगा वो फेस वैल्यू का 25% बनेगा, चाहे इशू किसी पे भी हो रहा सही, रिडीम किसी पे भी हो रहा सही। तो ये सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है, ये ओवरऑल आपके सिलेबस की प्रैक्टिस है, पूरे के पूरे अकाउंट्स कोर्स की प्रैक्टिस है। सो प्लीज बिल्कुल लापरवाही मत करो। हर एक क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन की और वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल एमसीक्यू बना रखा है, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। एमसीक्यूज बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट कर लेना, क्योंकि वो फ्री टाइम में इजीली कर लोगे, गेम की तरह है। आप स्कोरिंग देखोगे, अपना स्कोर कितना है, दोस्तों के साथ मिलके करो कि भाई तेरा कितना स्कोर आया, मेरा कितना स्कोर आया, कंपेयर करो, गलत क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लो। इस तरीके से करोगे तो आएगा। तो यहाँ पे 10 लाख का 25% कितना आएगा? 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इज द स्टेटमेंट करेक्ट? बिल्कुल सही है।
डिबेंचर होल्डर को उनके डिबेंचर पे मान लो 9% डिबेंचर है, तो ये 9% का जो इंटरेस्ट है ये देना ही देना है कंपनी को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये देना ही देना है। इसीलिए इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको डिबेंचर होल्डर ब्याज देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो हमको देनी ही देनी है, चाहे हम कमाएं चाहे ना कमाएं, ज्यादा कमाएं चाहे कम कमाएं, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। स्टेट एनी थ्री पर्पस वेयर द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लास ये थ्योरी में आपको पता चलेगा, जब थ्योरी पढ़ोगे आप, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व जो है उसका पैसा आप किन कामों में लगा सकते हो। तो आप इनका फुल्ली पेड बोनस शेयर, ध्यान रखना, आप फुल्ली पेड यानी कि आप बोनस शेयर इशू करने के लिए आप इशू यूज कर सकते हो। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ खर्चे किए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। या बाय बैक ऑफ शेयर, कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को खुद खरीदती है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स को खुद खरीदती है, तो इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। द डायरेक्टर ऑफ नीलकमल लिमिटेड फॉरफिटेड 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹10 जो है कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर। देखो सुनो मेरी बात, 10 के 10 रुपए कंपनी ने मंगवाए, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है, फाइनल कॉल एक की ये नहीं दी, तो मतलब बाकी 9 रुपए उसने दे दिए, टोटल कंपनी ने 10 रुपए मंगवाए। हाफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू एट ₹20, आधे शेयर रीइश्यू कर दिए। ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर द फॉलोइंग अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। आपको ये बताना है कि सीआर में कितना पैसा जाएगा। सुनो मेरी बात, 9 रुपए उसने दे दिए, कितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, फॉरफिट 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 called up for the non-payment of final call of 1 per share. हाफ द फॉरफिट शेयर रेशियो जो है वो 20 रुपए में हो गया। तो 70,000 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं। तो जब आपने फॉरफिट किया 70,000 शेयर्स, तो उनके लिए आपने 9 रुपए के हिसाब से 6,30,000 रुपए जो है आपने फॉरफिट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। और रीइश्यू जो किया हाफ किया, तो रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, ठीक है, आपने जो रीइश्यू किया है, रीइश्यू 20, तो रीइश्यू प्रीमियम पे, तो रीइश्यू पे तो कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं आपने, समझ लो रीइश्यू पे आपने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो रीइश्यू पे डिस्काउंट 0 है। तो ये आधे शेयर आपने फॉरफिट किए, तो आपके पास 6,30,000 है, सॉरी सारे शेयर। अगर आप हाफ शेयर इसमें से रीइश्यू करोगे, तो आप देखोगे हाफ शेयर के पीछे कितना अमाउंट है, 3,50,000 को 9 से करोगे, तो अगर आप 3,50,000 सॉरी 35,000 शेयर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आधे ही शेयर रीइश्यू हुए हैं, तो ये आएगा 3,15,000। ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट है। 70,000 के लिए कितने रुपए जब्त कर लिया, 6,30,000। तो अगर 35,000 शेयर के लिए कितने रुपए जब्त किया है, 6,30,000 का आधा 3,15,000। और रीइश्यू तो प्रीमियम पे हुआ है, रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, तो सारा का सारा 3,15,000 जो है वो आपके कैपिटलिज्म में आ जाएगा। निखिल, कमल और कबीर 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:3:5। निखिल चला गया छोड़ के, सेलिंग हर शेयर। क्लास मान लो निखिल लड़की है, क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग हर शेयर। प्लस मेरी बात सुनो, जो निखिल जा रहा है, ठीक है, अपना हिस्सा कमल को और कबीर को देके जा रहा है, किस रेशियो में, 3:5 में। मुझे कैसे पता चला, अरे भाई इसको 30,000 दे रहा है, इसको 50,000 दे रहा है, 50,000 और 30,000, तो रेशियो क्या होगी, 3:5, यानी 3/8 और 5/8। ये जो निखिल है उसका शेयर कितना है, 2/10, तो 2/10 का 3/8, 2/10 का 5/8, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 3/40 जो है वो अपना हिस्सा देके जा रहा है किसको, कमल को, ठीक है। और कबीर को कितना दे रहा है क्लास, यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5/40। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये जो कमल है, कमल, उसका पहले शेयर कितना था क्लास, बताओ जरा। 5 3, ऐसे स्टॉप करके खुद ही बना सकते हो, मोस्टली बच्चों की गलती हो जाती है इसमें। कमल का जो शेयर था वो पहले था कितना, 3/10, और कबीर का जो शेयर था वो था 5/10। कमल को उसने कितना दे दिया है क्लास, 3/40। कबीर को कितना दे दिया है क्लास, कबीर को 5/40। तो एलसीएम जो सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, तो ये हमारे पास जो आ रहा है, ये आ रहा है 40 और 10 4
12+3 15/40, ठीक है। और इसका भी एलसीएम आ रहा है 40, 10 4, 4 पंचे 20 + 5 25/40। तो रेशियो आ गया 15:25, 5 दिए 15, 5 3:5। लेकिन ये जो 3:5 है, ये किसका है? कमल का और कबीर का। लेकिन यही गलती होती है बच्चों की। क्वेश्चन में पूछा क्या है? कबीर एंड कमल। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये। कबीर एंड कमल का पूछा है तो उल्टा कर देंगे, 5:3, डी जो है वो आंसर आएगा। 3:5 नहीं होगा, 5:3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीट? क्लास कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में आता है, लाइबिलिटी साइड, तो कौन सा कैपिटल रिसीट नहीं है? तो देखो क्लास, एंडोय फंड तो कैपिटल रिसीट है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसीट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग साफ लिखा है बिल्डिंग के लिए कैपिटल रिसीट, तो कौन सा नहीं है क्लास? गवर्नमेंट ग्रांट। अब आप पूछोगे सर एंडोमेंट फंड होता क्या है? आप एंडोमेंट फंड होता क्या है क्लास, कि आपने एक बहुत बड़ी रकम दे दिया आपने बैंक को या किसी एनपीओ को, और हर साल उससे जो इनकम आएगी आप उसको यूज करोगे, तो इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 करोड़ रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे एफडी करा लो, और हर साल जो रिटर्न इससे आएगा बैंक से वो आपका, वो आप खर्च करना, तो ये जो फंड हो गया एंडोमेंट फंड हो गया। बुढ़ापे में होता है क्या, इंसान जितना भी पेंशन वगैरह मिलता है एक बूढ़े इंसान को, वो रिटायरमेंट पे सारा पैसा बैंक में एंडोमेंट फंड करा लेता है, ताकि उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने आपको मिलते चले जाएं, ताकि अपना घर बार आप चला सको, बुढ़ापे में निपटारा कर सको। डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी। क्लास फाइनेंसिंग कंपनी मतलब बैंक्स या जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो जो डिविडेंड पेड किया है फाइनेंस कंपनी है, वो किस तरह की एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आज हमेशा ध्यान रखना क्लास, डिविडेंड चाहे कोई भी कंपनी पे करे, वेदर इट इज अ फाइनेंस कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी, आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट। बताओ क्लास, जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है वो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होता है? फॉरफिटेड अकाउंट, जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है वो क्लास बैलेंस शीट में आप कैसे अपीयर करोगे, यानी वो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर हो, कहां पे अपीयर होगा? तो मैं बता दूं क्लास कि ये शेयर कैपिटल में ही जाता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, बाय वे ऑफ एडिशन इन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेयर कैपिटल। Which of the following is not presented under current liability? इनमें से कौन सी चीज करंट लायबिलिटी में नहीं आता? तो शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, ट्रेड, कौन सी चीज नहीं आता क्लास? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्लास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट, ये सिर्फ क्या होता है, आपके टैक्सेबल इनकम और आपका जो अकाउंटिंग इनकम है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो ये अलग आता है, अलग हेड में आता है, तो करंट लायबिलिटी के अंदर ये नहीं आता। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लास 67,000 का आपने सामान उधार बेचा, इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या अगर आप 67,000 का उधार बेचोगे तो क्या आपके जीपी रेशियो को ये बढ़ाएगा? द स्टेटमेंट इज करेक्ट, गिव द रीजन। आपको बताना है कि ये सही है गलत है। क्लास देखो, जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट सेल इनटू 100। अगर आप सेल को बढ़ाते हो, इंक्रीज करोगे, तो आपका नेट सेल बढ़ेगा, नेट सेल बढ़ने की वजह से जीपी रेशियो घटेगा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन आप बता देना कि अगर हमारा सेल बढ़ेगा तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो हमारा कम हो जाएगा। क्लियर है? एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली। क्लास कौन सी इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं? जो 3 महीने या उससे कम के लिए रखी जाती है, 3 मंथ्स और लेस देन। लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 मंथ्स और मोर देन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, इस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लास बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 3 महीना या उससे कम में जो इन्वेस्टमेंट बेच दी जाती है उसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ना कि 3 महीने से ज्यादा, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का लिमिटेशन कौन सा नहीं है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की कौन कौन से लिमिटेशन नहीं है? तो इट अफेक्ट द पर्सनल बाइसेस, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं, विंडो ड्रेसिंग होती है इसके अंदर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एनालिसिस होता है, ये सब इसके लिमिटेशन है। लेकिन इंटर फर्म कंपैरिजन ये लिमिटेशन नहीं है, ये बेनिफिट है कि आप कंपैरिजन कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करता है आपकी कंपैरिजन में। चलो, जेड लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख रुपए की जे लिमिटेड से, पेइंग 40% बाय द इशू 9% डिबेंचर एंड बैलेंस बाय चेक। तो 40% बाय इशू ऑफ, तो 40% से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास वो तो समझ लो आपसे बिल्डिंग आपने खरीदा और बदले में डिबेंचर दिया, तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें कोई भी कैश का मूवमेंट नहीं हुआ।
तो जो 50 लाख का 60% है 30 लाख, वही 30 लाख आंसर आएगा। और खरीदते हैं तो पैसा जाता है मतलब यूज। तो 20 लाख वाले सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3। उन्होंने सी को एडमिट किया। सी ला रहा है क्लास 2,10,000, 1/4 शेयर है उसका। गुडविल इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 90,000 और 1,20,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। आपको क्लास नई रेशियो पूछा गया है कि नई रेशियो कितनी होगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, जैसा अभी आपने रिटायरमेंट में सेल वाला किया था, सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो जो गुडविल है वो क्लास इस रेशियो में ही बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दे रखा है 9:12। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आ गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना 1/4, ये अपना हिस्सा दोनों से ले रहा है। दोनों से ले रहा है किस रेशियो में, 3:4 में। तो 1/4 का 3/7 तो ए से ले रहा है, और 1/4 का 4/7 वो बी से ले रहा है। तो कुल मिला के ए के पास पहले जो था वो था 4/7, माइनस करेंगे 3/28। और बी के पास पहले कितना था क्लास, 3/7 था, और माइनस कर देंगे 4/28। और सी के पास कितना है, वो तो 1/4 है ही। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, आएगा 28 सात 4 4 4 जा 16 माइनस 3 13/28। ये एलसीएम आएगा 28 7 चौके 28, 12 में से 4 गया 8/28। अब सबके नीचे 28 है तो इसको 28 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो रेशियो क्या आएगी 13:8:7। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। रफ में कैलकुलेशन करके 1 मिनट का सवाल, 1.5 मिनट का सवाल है, 1 से 1.5 मिनट में इजीली आप बना लोगे। अपार्ट फ्रॉम लोकेशन प्रॉफिटेबिलिटी लिस्ट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म। क्लास ये थियोरेटिकल पॉइंट है, गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कोई भी 2 फैक्टर बताने हैं। सबसे पहला है क्लास फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है आपके बिजनेस की ब्रांड इमेज जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हो अगर आप, तो भी आपका जो है बैड इमेज छुपती है, और एक अच्छी इमेज जो है निखर के आती है। तो गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, प्लीज उनको पढ़ के चले जाना। गिव द जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट WCR। क्लास सुनो मेरी बात अच्छे समझना। बैलेंस शीट में WCR है 50,000। WCR के सारे केसेस समझा रखे हैं अच्छे से। क्लेम जो है वो है 10,000 का है। ठीक है, WCR क्लेम जो है वो 10,000 का है। तो हम करेंगे क्या, क्लेम 10,000 का है तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000, क्लेम 10,000 हो गया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। जो बाकी 40,000 है, बाकी 40,000 है वो रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर में उनकी पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। 40,000 को 10 से डिवाइड दोगे 4, 4 × 5 20, 4 × 3 12, और 4 × 2 8। इस तरीके से आप WCR की जर्नल एंट्री पास कर दोगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट टाइम मिलता है, तो 1 घंटा टाइम निकाल के आप पूरा कंप्लीट करो। अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ हमारा। और बिफोर एग्जाम तो ये रिवीजन जितना भी करो कम है। गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट ₹2,00,000। क्लास गुडविल जो है पूरे फर्म की वो 2 लाख है, और बुक्स में 1,20,000 है। सी एडमिट हो रहा है क्लास 1.5 लाख के लिए। व्हाट द अमाउंट सी ब्रिंग टू, व्हाट द अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। एक बात मुझे बताओ, तो जो अपीयर है उससे कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल जो गुडविल है आपकी वो 2 लाख है, उसका हिस्सा 1/5 है, तो वो कितनी लेके क्लास आएगा 40,000। ठीक है, जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है ना उसका नहीं लाना, जो नॉर्मल गुडविल है उसका लेके आना है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 ईच आफ्टर रेशियो ऑफ 600 शेयर्स। 3,000 जो है कैपिटलिज्म भेजा है, तो शेयर कितने में रीइश्यू किया है। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है क्लास, पॉज करके जल्दी दिमाग लगाओ और आंसर बताओ कितना होगा इसका। अरे करो ना पॉज, अभी तक किया भी नहीं, बताओ। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1,000 शेयर्स। ठीक है, एक की कीमत है 10, फाइनल कॉल जो है 3 का वो नहीं दिया, मतलब ₹7 दे दिए। ठीक है, और 1,000 ने ₹7 जो है वो दे दिया।
लेकिन रीइशू 600 शेयर हुआ है, तो 600 ने कितने रुपए दे दिए होंगे? 4200। 600 ने कितने रुपए दे दिए होंगे? 4200। और अभी भी इसमें से जो डिस्काउंट है वो माइनस करने के बाद 3 लाख जो है आपने कैपिटलिज्म में भेज दिया। डिस्काउंट माइनस करने के बाद 3 लाख रुपए कैपिटलिज्म भेज दिया। तो डिस्काउंट आपने, सॉरी, 3000 रुपए कैपिटलिज्म भेज दिया। तो डिस्काउंट आपने कितने का दे दिया होगा बताओ जरा? 1200 रुपए का। जो डिस्काउंट आपने दिया होगा वो कितने का दिया होगा? 1200 रुपए का। तो 600 शेयर्स हैं, ठीक है, 10 का 1 है, तो आना कितना चाहिए? 6000। लेकिन इनको जो डिस्काउंट दे दिया आपने 1200, मतलब रीइशू कितने में हुआ है? रीइशू हुआ है 4800 रुपए में। समझ रहे हो बात को? रीइशू कितने में हुआ है? 4800 रुपए में, 4800 में जो है शेयर वो रीइशू हुआ है। तभी हमारा जो कैपिटलिज्म है वो आ रहा है कितना? 3000 रुपए। क्लियर है? यहां तक मैं आपको चेक करा देता हूं। आपने 4800 में रीइशू किया है, तो डिस्काउंट आपने 1200 का दिया है, आपने जब्त किए 4200, डिस्काउंट दिया 1200, यानी 1200। तो कैपिटलिज्म में जो आएगा वो कितना आएगा? 3000। और ये बुक में दिया भी हुआ है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। इफ 5 लाख 7% डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 5 लाख रुपए के डिबेंचर आपने अदर देन कैश इशू कर दिए, 6 लाख का इशू कर दिया कोलेट्रल सिक्योरिटी, और 7 लाख का इशू फॉर कैश, तो टोटल कितना क्लास हो गया? 12 लाख। और आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना जाएगा, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट बताना है, पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू किया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कोलेट्रल सिक्योरिटी पे आपने जो डिबेंचर इशू किया है वो, उस पे कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। तो ये 5 लाख का 7% कितना क्लास आएगा? 35,000। और 7 लाख का 9% आएगा 63,000। जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर का बोला है क्लास, तो इंटू हाफ कर देना, इंटू हाफ कर देना। तो 35,000 का आधा कितना क्लास होगा? 17,500। और 63,000 का जो आधा है, ठीक है, 63,000 का जो आधा है वो आप निकालोगे तो आएगा 31,500। तो हमारा टोटल आंसर जो आएगा इस सिचुएशन वो आएगा 49,000। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इसीलिए आपसे करवा रहा है एग्जामिनर कि आपको पता होना चाहिए कोलेट्रल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। और हाफ ईयर का है तो 6 महीने का करना मत भूलना लास्ट में। ऑन डिसोल्यूशन अनरिकॉर्डेड एसेट, क्लास अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, पेमेंट उसकी होनी है क्लास, अगर क्वेश्चन कहता है तो। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी की पेमेंट किस साइड? टू साइड होती है, तो एंट्री क्या होगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जो जर्नल अगर आप पास करो तो रीवैल्यूएशन में क्या लिखते हो? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट साइड किसके? डेबिट साइड आएगा रियलाइजेशन की, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। कैपिटल मत भेज देना। डेबिट साइड किस में आएगा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, यानी इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not a source of fund for a not for profit organization? Not for profit organization को सब्सक्रिप्शन मिलता है, ऑनरेरियम क्लास, सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन और एंट्रेंस फीस। तो क्लास देखो, सरप्लस फॉर ऑपरेशन नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। फंड का सोर्स कौन सा नहीं है क्लास? देखो ये ऑनोरेरियम जो है ना, ये बेसिकली पेड किया जाता है, तो ये इसका क्लास सोर्स का फंड नहीं, क्योंकि ये क्लास इनकम नहीं, ये एक्सपेंस है। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये पेड किया जाता है ऑनरेरियम, तो ये डेबिट साइड आता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा है, ये कमाई नहीं है। और यहाँ सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्लास, जैसे कोई छोटा मोटा काम किया उससे जो पैसा आया वही आपका सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन है। लाइक आपने कोई एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज किया और वहां से कोई पैसा आ गया तो वो आता है। अ फॉर्म हैज करेंट रेशियो 351 एंड क्विक रेशियो, क्लास से ठीक कर लो, ये 351 नहीं है, 3.5:1 है, ठीक है। और क्विक रेशियो जो है वो 2:1 है। एज्यूमिंग इन्वेंटरी 30,000 का, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ करेंट असेट? तो क्लास मुझे एक बात बताओ, करेंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है CA/CL, CA/CL। सो CA इज इक्वल टू 3.5 CL। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी, तो 2CL इज इक्वल टू क्विक एसेट, और क्विक एसेट का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो 2CL इज इक्वल टू करेंट एसेट जो है वो 3.5 CL है, माइनस 30,000। 30,000 को इधर भेज दो और ये आएगा 1.5 CL, क्योंकि 3.5 CL और इधर 2 CL है, माइनस कर दोगे 1.5 CL। तो CL इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 1.5, तो ये आ गया
₹20,000 जो है वो आ गया आपके करंट लायबिलिटी के अंदर। तो सही आंसर है क्लास, करंट लायबिलिटी 20,000 है। लेकिन आपको करंट लायबिलिटी नहीं पूछा, करंट असेट पूछा है। तो करंट असेट जो है वो 3.5 इंटू सीएल कितना है 20,000। तो आप 20,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 20,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर 20,000 इंटू 3.5। तो ये आंसर कितना आएगा 70,000। A company sold inventory costing 2 lakh at a loss of 10,000. It will result inflow, outflow और no flow। बताओ फटाफट। 2 लाख रुपए की चीज को 10,000 के घाटे में बेचा। अरे भाई घाटे में बेचा हो चाहे फायदे में, पैसा तो 1,90,000 आएगा ही ना। फायदे में बेचोगे ज्यादा आएगा, घाटे में बेचोगे कम आएगा। तो रिजल्ट जो है वो इनफ्लो है। तो आप लिखोगे इट रिजल्ट इनफ्लो ऑफ कैश, दैट इज 1,90,000। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, रेशियो इनकी इतनी है। इन्होंने किसको एडमिट कर लिया, ई को 1/10 शेयर के लिए। इट इज अग्री दैट सी डी विल रिटेन देयर ओरिजिनल शेयर। ध्यान रखना सी और डी, तो सी और डी को हटा दो, तो ओल्ड रेशियो जो है ए और बी की वो क्या होगी 4:7, 3:7। ठीक है। अब पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानो, उसमें से सी का हिस्सा घटा दो, डी का भी घटा दो। सी का कितना है क्लास 4 3 7 8 9 10। सी का 2/10, इसका 1/10 और नया वाला जो आ रहा है ई उसका भी 1/10। तो एलसीएम आएगा 10 आएगा। तो 10 - 2 - 1 तो 2 3 4, तो 6/10 यानी कि 3/5। तो ये किसका है बताओ, ए का और बी का। तो ए को कितना मिलेगा इस 3/5 का 4/7, 3/5 का 4/7 तो 12/35। बी को कितना मिलेगा इस 3/5 का 3/7, 9/35। सी का है कितना क्लास 2/10। डी का कितना है क्लास यहाँ पे 1/10 और ई का कितना है क्लास 1/10। तो रेशियो बना है इसका। तो सबके इस देखो अब एक काम करना पड़ेगा आपको, सबके नीचे 10 बनाना है या जो भी बड़ा फिगर होगा। तो ये जो है 3 के पहाड़े से ये कट नहीं रहा क्लास, सबको 35 बना देना है। अब सबको 35 कैसे बनाओगे ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको सबको 35 कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। ये सबको आप 70 बना दो, खत्म बात। इसको 2 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको भी 2 2 से कर दो, इसको 7 7 से कर दो, इसको भी 7 7 से कर दो, इसको भी 7 7 से। सबके नीचे 70 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा 12 2 जाइए आएगा कितना 12 दूनी 24 रेशियो, और ये आएगा 18, ये आएगा 14, डी का आएगा 7, इसका आएगा 7। ओके, चारों की नई रेशियो आ गई। तो जो भी कह रहा है मेरा हिस्सा सेम होना चाहिए, उसको नए पार्टनर की तरह आप ट्रीट कर लो। जैसे नए पार्टनर का ट्रीट करते हो सेम उसको वैसा ट्रीट करके नई रेशियो निकाल दो। ए बी पार्टनर्स है, रेशियो कितनी 3:2। सी एडमिट हुआ है, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ सी। तो ए का शेयर है 3/5, बी का है 2/5। ए अपने हिस्से का 1/3, बी अपने हिस्से का 1/10 सी को दे रहे हैं। तो क्लास इस तरीके से अगर आप देखो तो 3/15 और 2/50 सी को कितना मिल रहा है 3/15 ए से, और 2/50 किससे मिल रहा है क्लास 2/50 मिल रहा है इसको बी से। अब इससे 2/50 को आप क्या कह सकते हो, सॉरी 3/15 को 3 1 3 3 5 1/5 भी लिख सकते हो आप। तो आपकी मर्जी, आप इसे 1/5 लिखो चाहे आप 3/15 लिखो, बात बराबर है। तो एलसीएम कितना क्लास आएगा 50, यहाँ पे आएगा 10 + 2 12/50। तो सी का शेयर मिल गया आपका 12/50। अब आपको बताना ए के पास बचा कितना। ए के पास पहले कितना था 3/5, कितना दे दिया क्लास उसने 1/5, तो इसके पास बचा 2/5। बी के पास पहले कितना था 2/5, कितना दे दिया उसने 2/50। तो एलसीएम आएगा कितना 50, 5 10 10 10 दूनी 20 - 2, ये आएगा 18/50। ठीक है। और सी का कितना है 1/3। अब एक काम करते हैं, सी का जो 1/3 है तो हम इन तीनों को मिलाकर एक रेशियो बना लेते हैं। हम इन तीनों को मिलाकर एक रेशियो बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये 18 है तो इसको कर देते हैं 9 और इसे कर देते हैं 25। ठीक है। तो एक का कितना, अब एक काम करो सबको 75 बना लो, तो इसको 25 से कर दो मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम रखने हैं आपने, इसको 25 इसको कर दो क्लास 15, क्योंकि 15 × 5 75 होता है। तो उसको 15 से कर दो मल्टीप्लाई, और इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई। तो इसका आएगा 30, 9 3 27 और इसका आएगा 25। तो ये इनकी नई रेशियो आ गई।
तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, सरेंडर में पहले आप मल्टीप्लाई करते हो फिर माइनस करते हो, अक्वायर में डायरेक्ट माइनस। तो नई रेशियो के लिए एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आपको निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो। एबीसी की रेशियो 5:1 है, बाद में 5:2 हो गई। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जरूर लिखना आप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला मत भूलना क्लास, सॉन्ग होता है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड आपको निकालना है 5/7, 2/7। ओल्ड जो है वो कितना है, सी जा रहा है, तो 5 6 7 8, 5/8 और 2/8। एलसीएम आएगा 56, 40 माइनस 35, 5/56। ये भी एलसीएम 56 आएगा, 56, 16 माइनस 14, 2/56। तो एलसीएम आ गया 5:2। एलसीएम कितना आ गया, सॉरी आंसर आ गया 5:2। गेनिंग रेशियो 5:2। State the following statement, true or false. In case of fixed capital account method, partners capital account has always credit balance. क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, मुझे सब लोग कमेंट करके बताओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं टोटल, और कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो उसमें जो एक कैपिटल अकाउंट बनता है, क्या उस कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है? क्या उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा टू बैलेंस सीडी ही आएगा, कभी बाय बैलेंस सीडी नहीं आ सकता? तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू कि कभी भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसका कभी भी बैलेंस जो है डेबिट में नहीं आता। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाते हो तो उसमें आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हो कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे उसका बैलेंस बिल्कुल डेबिट आ सकता है। एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख बिफोर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। क्लास लॉस है 10,000 का, तो आपने करना क्या है, नेट प्रॉफिट है आपका 6 लाख का, डेप इसमें ऐड होता है, आप सबको पता है, और लॉस भी क्या होता है इसमें ऐड होता है, और आपको बताना है कैश शोन एज ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जो आएगा वो आएगा 6,60,000। 6 लाख का नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, 50 का डेप और 10,000 का आपका लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड होता है, टोटल आएगा 6,10,000। क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म इज ₹3 lakh and normal return on capital is 10%. Value of goodwill calculated on the basis of 3-year purchase of the average super profit is 2,10,000। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है क्लास? तो फटाफट जरा कैलकुलेट करो और आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके निकाल लो। इन्वेस्टमेंट कितने की है बताओ? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, आपको गुडविल दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास गुडविल का? गुडविल का फॉर्मूला होता है क्लास सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज है, ठीक है। तो गुडविल आपको दे रखा है 2,10,000, सुपर प्रॉफिट नहीं पता, इंटू 3, अब सुपर प्रॉफिट मिल गया 70,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है क्लास? 70,000। एवरेज का पता नहीं, और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 3 लाख का 10% कितना बनेगा क्लास? 3 लाख का 10% 30,000, उधर भेज दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना? 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। मोनिका पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन टू 15,000। ध्यान से समझना क्लास, डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। मोनिका को 15,000 रुपए दिया जा रहा है डिसोल्यूशन के काम के लिए, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो कितने का है क्लास? वो 5,000 का है, वो पेड बाय द फर्म। ध्यान समझना, पहले आप मोनिका को 15,000 रुपए दे रहे हो, तो मोनिका, तो रियलाइजेशन टू मोनिका जो एंट्री पास होगी उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिसोल्यूशन के काम के लिए उसको दिया जा रहा है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 का क्लास फर्म ने पे किया, तो दोबारा इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 2 एंट्री पास होगी, आप चाहो तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पहले लिख देता कि मोनिका ही डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेगी, तो हम एंट्री पास करते मोनिका टू कैश। ये जो दूसरी वाली एंट्री है पहले सेम ही होती, दूसरी एंट्री जो होती है वो होती मोनिका टू कैश। ऑन सीज रिटायरमेंट मशीनरी अप्रिशिएटेड इन द अपीयर्ड इन द बुक्स 1,80,000। क्लास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, एक बार चेक करते हैं। मशीन बुक्स में कितने की? 1,80,000 की है, फर्नीचर 1 लाख की है, ठीक है। रीवैल्यूएशन, इट वाज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यू बाई 20%।
मशीन 20% से ज्यादा दिखा रखा है। तो ये जो 1,80,000 रुपए है, ये 20% से ज्यादा दिखाया है, तो जो इसकी असली वैल्यू आएगी वो हम निकालेंगे 100%। यानी जो 1,80,000 ये है, ये डिवाइड बाई 120 इंटू 100, तो ये अमाउंट जो आएगा वो आएगा क्लास 1.5 लाख रुपए का। जो प्रॉफिट आएगा, सॉरी, जो मशीन है वो 1.5 लाख की है, इन्होंने गलती से 20% ज्यादा दिखा रखा है। 1.5 लाख का 20% कितना आता है? 30,000। ठीक है, तो 1,80,000 का ये हो गया आपका मशीन, 20% ज्यादा दिखा रखा है, तो यानी कि दिखाया हुआ है 1.5 लाख, 1,80,000, बट है क्या क्लास? ये 1.5 लाख है। आगे बात समझ। अब रीवैल्यूएशन में अगर मान लो आपने मशीन को ज्यादा दिखा रखा है तो कम करोगे। टू मशीन कितना कम कर दोगे? 30, क्योंकि 1,50 का है, दिखाया इन्होंने 1,80 है। लेकिन रीवैल्यूएशन का जो लॉस आ रहा है भाई, रीवैल्यूएशन लॉस वो आ रहा है 40,000 का, तो ये 40 है, ये भी 40 है, तो यहाँ बैलेंस जो कम हो रहा है 10,000, वो किसकी वजह से कम हो रहा होगा? एक ही एसेट है बैलेंस शीट में, और क्या? फर्नीचर। तो टू फर्नीचर, तो फर्नीचर 10,000 से कम हो गया, यानी कि अब जो वैल्यू है फर्नीचर की, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीवैल्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो इसका मतलब फर्नीचर जो है, पक्की बात है वही 10,000 से कम हुआ होगा, तो 10,000 फर्नीचर कम हो गया, तो फर्नीचर दिखेगा आपको 90,000 का। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स अमाउंट्स टू, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? तो सही आंसर है इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म को डिसॉल्व नहीं करता, फर्म आगे चलती रहती है, बस रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर। चारों और दिशा पार्टनर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास ये भी। चारों ड्रॉ फिक्स अमाउंट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ड्रॉइंग 10%, और अगर कोई पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में ड्रॉ करता है 12 महीने तक, तो ये आता है 6.5/12। तो टोटल ड्रॉइंग इंटू 10% इंटू 6.5/12 सॉल्व करके आ गया 2860। तो इंटरेस्ट आपको दे दिया 2860। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2860 मल्टीप्लाई करेंगे क्लास 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100, और डिवाइड करेंगे क्लास इसको 6.5 से, फिर डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास आ गया टोटल ड्राइंग सॉल्व करके आ गया 52,800। और वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है क्लास, तो हर महीने जो अमाउंट आएगा वो आएगा डिवाइड बाई 12, साल में 12 महीने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंसर आएगा 4,400 पर मंथ। स्टेट द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? तो ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो आपका नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो खर्चा और कमाई को रिकॉर्ड करता है, तो ध्यान रखना उसका नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछे चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछे, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। चलो बताओ, डिसोल्यूशन फॉर्म में जो क्रेडिटर है वो 20,000 के हैं, तो बैलेंस शीट में यहाँ क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 के हैं, सॉरी रियलाइजेशन में आप उसकी पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट, तो 20,000 का 5% कितना बनता है? 1,000, तो पेमेंट करोगे 19,000। तो एंट्री क्या होगी बताओ जरा? एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फॉर्मेट बना के करना, और नरेशन भी लिखना कि बीइंग क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द रिकॉर्ड पेमेंट, इट शोज द मतलब कि पेमेंट मेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, अगले साल का और इस साल का, ये सारी पेमेंट जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। डू यू एग्री? यस क्लास, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस बनता है, तो यहाँ पे जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंस है, वो कैश बेसिस पे दिखाया जाता है, कब कितना पैसा मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। अगर मैंने 4 साल का रेंट आज ही मकान मालिक को पे कर दिया, तो ये पूरे 4 साल का रेंट अपनी कम खर्चा मान लेगा। मान लो 1 साल का 2 लाख है, तो 4 साल का जो 8 लाख का रेंट है अपना खर्चा मान लेगा। मैथ करना है, फटाफट बताओ कौन सी रेशियो किसके अंदर आती है, जल्दी बताओ। लिक्विड रेशियो यानी कि करंट, और क्विक रेशियो, क्विक का मतलब एसेट टेस्ट रेशियो। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सब लोग ये बताओ, करंट रेशियो का आइडल रेशियो, क्विक रेशियो का आइडल रेशियो, डेट टू इक्विटी का आइडियल रेशियो, इन तीनों का लाइन बाय लाइन क्लास कमेंट में बताओ, इन तीनों का आइडियल रेशियो क्या होता है। सॉल्वेंसी रेशियो, तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर है डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है। प्रॉफिटेबिलिटी जीपी रेशियो, और एक्टिविटी रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी आएगा यहाँ पे, टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट करंट रेशियो, चलो बनाओ फटाफट। करंट रेशियो आपको दिया हुआ है, आप मेरे से पहले बनाओ वीडियो पॉज करके। सी ए अपॉन सी एल, सी ए अपॉन सी एल
1.75 अपॉन 1, तो CA इज इक्वल टू 1.75 CL। फ्यूचर में ये चाहते हैं रेशियो 2:1 हो जाए। सजेस्ट टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन दैट इंप्रूविंग द करंट रेशियो। क्लास एक बात बताओ, करंट रेशियो अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप करंट असेट को इंक्रीज करो। तो अगर हम क्लास पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो हमारे करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचेंगे तो भी हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि क्लास सेल जो फिक्स एसेट आप बेचते हो ना, तो फिक्स एसेट से माइनस होगा और पैसा आएगा, तो पैसा कहाँ ऐड हो जाएगा? करंट एसेट में। तो ये रेशियो करंट एसेट करंट लायबिलिटी का कब बढ़ेगा कब घटेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन 1 मार्क में। प्लीज अकाउंटिंग रेशियो में इन पे ध्यान रखना खास। एक म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है, तो क्लास ध्यान रखना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनियां काम ही सुबह शाम तक यही है। लेकिन अगर यही नॉन फाइनेंस कंपनी होता तो ये कहाँ जाता? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ओके, तो पूछा है कि वेयर यू अपीयर, कैश फ्लो में कहाँ पे आएगा, तो ध्यान रखना कि डिविडेंड रिसीव फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है और बाकी कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग। और अगर क्लास आपको बोला डिविडेंड पेड, तो वो हमेशा और हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो। ये बनाओगे क्लास। ए बी पार्टनर है, इनकी रेशियो जो है 4:3 है। सी को एडमिट किया न्यू पार्टनर 1/4 के लिए। सी ला रहा है 2,10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन विच क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट प्लस 90 और 120 न्यू प्रॉफिट चाहिए। क्लास यहाँ पे नई रेशियो आपको निकालनी है, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है जो अभी आप कराया था थोड़ी देर पहले। तो ये आएगा 13:8:7। मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा एक बार, जरा देखो। 9:12 का मतलब क्या है क्लास? यहाँ पे 3 3 9 3:4 में 3:4 में दिया जा रहा है, तो जो भी नया पार्टनर है 1/4 के लिए आ रहा है, इसका 3/7 और 4/7 हम निकाल लेंगे। तो 1/4 का 3/7, 1/4 का 4/7 आप सॉल्व कर लेना। तो 3/28 किसको मिल जाए क्लास? 3/28 ए से माइनस कर देना। 4/7 में से 3/28 और 3/7 में से ही आएगा 4/28, उसका तो है ही कितना? 1/4। तीनों को बराबर करके जो रेशियो निकालोगे, मैंने पहले भी करा रखा है, वही आएगा आपका न्यू रेशियो। रिपीट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन, गुडविल आपकी बैलेंस शीट में, उससे पैसा मिल गया। प्लस गुडविल से पैसा मिला आपको, तो ये बाई साइड आएगा ना, बाई बैंक करके। तो एंट्री क्या होगी बताओ जरा? बाई बैंक मतलब बैंक टू रियलाइजेशन 14,000। तो जब भी असेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, जब भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक। ये आपने काम करना है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच आर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप मुझे बताओ क्लास, ऐसी कौन सी मूवमेंट है? बहुत सिंपल है। कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा करो या पैसा बैंक से विड्रॉ करो, तो इन दोनों ही सिचुएशन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, ये नो फ्लो है। ठीक है, अगला क्लास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अलावा बहुत सारी चीज और नो फ्लो है, लाइक कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर इशू किया, डिबेंचर अदर देन कैश में इशू किया, फुली पेड बोनस शेयर इशू किया, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज डैश ऑफ समरी, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। चलो क्लास ये ध्यान रखना, इस समरी ऑफ कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश बुक की समरी है। हर एक स्टूडेंट मुझे कमेंट्स में बताओ, आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स आए? लेवल थोड़ा सा मैंने अप किया हुआ था नॉर्मल क्वेश्चन से ऊपर, तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स थे इसके अंदर। तो हर कोई मुझे कमेंट्स में बताओ क्लास। ध्यान रखना, मैं हर एक चैप्टर का एमसीक्यू इंडिविजुअल, जितने ज़्यादा एमसीक्यू बनाओगे उतना ही क्लास समझ लो। डेली जो है वो 2 घंटा टाइम निकाल लो, डेली 2 आवर्स का टाइम निकाल लो। अभी भी क्लास 3 दिन के अंदर 6 से 7 घंटा निकाल लो, या 7 से 8 घंटा निकाल लो। आप आराम से सारे एमसीक्यू चैप्टर वाइज बना लो, उसमें 20 नंबर तो यहीं कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? अगर सही से चला गया तो आपका 20 नंबर कवर होगा, 20 नहीं तो 15 तो होगा, 15 नहीं 10 तो होगा, 10 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, बहुत है। तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा थियरी कि किस तरीके से थियरी करते हैं, थियरी क्या है पूरे उसकी पैटर्न किस तरीके से। और मैं जो है सोचूं लाइव क्लासेस लेने के लिए, लाइव क्लासेस नहीं सॉरी, लाइव आके आपके डाउट्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चों में डीमोटिवेशन है, तो मैं बहुत ही जल्दी लाइव आऊँगा। ठीक है, तो मैं अपने क्लास उसमें कम्युनिटी टैब पे बता दूंगा मैं क्लास अकाउंट्स के लिए कब लाइव आऊंगा आपसे डिस्कशन करने के लिए। हम आराम से आप सबके डिस्कशन, आप सबके डाउट जो है वो आराम से लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, और अगर क्लास अपने सारे दोस्तों में शेयर करोगे तो आपका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर देना इसको।